गुड इवनिंग स्टूडेंट, जीआरसी टेक्निकल में मैं एक और आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे आईटीआई की नई सीरीज, जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि आईटीआई के जो सिलेबस है हमारा, आईटीआई का सिलेबस हम लोग फुल कंप्लीट कर रहे थे और पहले चैप्टर तक हम लोग पहुँचे थे, जहाँ पे हम लोग देखे थे कि रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखें कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक, वो रेजिस्टेंस किस किस पैरामीटर पे क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था। उसके बाद हम लोग देखें कि एक टेम्परेचर भी आया जहाँ पे अलग अलग टाइप के जो रेजिस्टेंस है, मतलब अलग अलग पदार्थ में जो रेजिस्टेंस उपलब्ध हैं, उसमें क्या हो रहा था, टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग वो बिहेव कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट था जिसको हम लोग नाम क्या दिए, अल्फ़ा। अल्फ़ा का यूनिट क्या हो जाएगा, जो अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट की ये फिर से लगा दीजिए, हो गया। टेम्परेचर कॉफिशिएंट की जो यूनिट थी क्या थी, ओम प्रति ओम डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते थे, प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो यहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध का कलर कोड। प्रतिरोध का ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि प्रतिरोध का कलर कोड। तो आज का टॉपिक ये रहेगा हमारा कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है कि बहुत छोटे छोटे पदार्थ हैं। ठीक, जो हमारा जो इक्विपमेंट है, जो भी हमारे पास एलिमेंट ये रेजिस्टेंस, ये क्या है कि बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है कि हम लोग उसके मान को नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो क्या है कि दिखने में फिजिकली रूप में क्या थे कि बहुत छोटे हैं। ठीक, तो छोटे होने की वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग इसके ऊपर क्या कि हम लोग सीधे मान नहीं लिख पा रहे थे। ठीक, क्योंकि इसका मान मेगा ओम, किलो ओम तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर पा रहे थे कि यहाँ पे हम लोग इसका मान नहीं लिख पा रहे थे। और जैसे ही हम लोग दुकान पे जाएंगे, अगर हम लोग बोलेंगे कि 1 किलो ओम का हमको रेजिस्टेंस दे दो, तो क्या करेगा ये दुकान वाला, या तो मल्टीमीटर से चेक करके देता, ठीक है, या फिर अलग अलग जितने भी मान वाले रेजिस्टेंस है हम लोग उसको अलग अलग रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि कॉम्प्लिकेशन की वजह से कि हम लोग को हर जगह तो मल्टीमीटर अवेलेबल रहेगा नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या किए कि इस रेजिस्टेंस पे क्या किए कि हम लोग क्या किए कि कलर कोडिंग कर दिए। ठीक, कि कलर कोडिंग में हम लोग क्या किए कि हम लोग अलग अलग यहाँ पे बैंड बना दिए। ठीक, हम लोग क्या किए कि अलग अलग बैंड बना दिए और उस बैंड के अनुसार हम लोग जो कलर किए हैं उस कलर को हम लोग नंबरिंग के अनुसार से उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी आया कि जैसे कि हमारे पास अलग अलग मटेरियल है, तो अलग अलग मटेरियल का जो एरर है वो भी अलग अलग आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि बहुत ही अगर अच्छा मटेरियल है, ठीक, तो हम लोग क्या किए कि अगर उसको दिखाना है कि बहुत अच्छा मटेरियल है, इसमें एरर बहुत कम आएगा, तो हम लोग क्या किए कि इसमें एक टॉलरेंस भी ला दिए। तो टॉलरेंस भी क्या होता है कि ये प्लस माइनस जितना परसेंट का रहेगा वो उतनी वैल्यू क्या करेगा, उसके बीच में वेरी करेगा टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक, या फिर जो हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस क्या करेगा, वहाँ पे वेरी करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि टॉलरेंस भी ला दिए, जिसको हम लोग सबसे लास्ट वाले को क्या बोले, टॉलरेंस बोल दिए।
फिर उसके बाद उसके बगल वाले को हम लोग क्या बोले, मल्टीप्लायर, उसके बाद हम लोग दहाई, फिर इकाई, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग क्या करने लगे कि यहाँ पे जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस है वहाँ पे हम लोग क्या किए कि कलर कोडिंग के सहायता से हम लोग क्या करने लगे कि इसका जो भी मान है हम लोग मान यहाँ पे ज्ञात करने लगे, ठीक है। तो यहाँ से पेपर में 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस की कलर दे दिया जाएगा, ठीक है, टॉलरेंस दे दिया जाएगा, फिर पूछेगा कि इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग आज यही सीखेंगे कि किसी भी रेजिस्टेंस की मान कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कलर कोड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो रहा था कि 4 बैंड में, 5 बैंड में और एक 6 बैंड में अवेलेबल हो रहा था, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हो रहा था कि अलग अलग बैंड के रेजिस्टेंस हम लोग इंट्रोड्यूस कराएं, ठीक। और सब में क्या किए कि अलग अलग हम लोग कलर लगा दिए जिससे कि हमको पता चलेगा कि किसका क्या मान है, ठीक है। तो उसके लिए हमको पहले इसका टेबल जानना होगा, ठीक, कि जो भी रेजिस्टेंस हमारे पास है उसका कलर कोडिंग क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग टेबल लिखेंगे एक, ठीक है। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कोड लिखेंगे या फिर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, कलर कोड, कलर कोड मल्टीप्लायर, कलर कोड मल्टीप्लायर, कलर कोड और मल्टीप्लायर, फिर इसके बाद टॉलरेंस और टॉलरेंस, ठीक। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले ब्लैक, ब्राउन, रेड, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, क्या हो जाएगा, ब्लू, वायलेट, फिर उसके बाद वाइट और ग्रे और वाइट, ठीक है। वायलेट, ग्रे और वाइट, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि इतने हमारे पास कलर है अलग अलग, ठीक। तो यहाँ पे अलग अलग ठीक, तो ये हमारे पास नंबरिंग हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 9 और ये एक 0 के साथ, 0 के साथ हमारे पास 10 कलर हैं जिसका हम लोग क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस में वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक। देखिए सबका याद करने का तरीका अलग अलग है, ठीक। तो लेकिन जो हमारे लिए ये कलर में
कलर कोडिंग के लिए जो सबसे बेस्ट है या फिर जो हर जगह हर कोई याद करता है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे कि पूरे कलर का याद कर लेंगे, ठीक। तो उसके बाद क्या है हमारे पास कि डिजिट आएगा, तो कोड में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो भी हमारे पास डिजिट है, ठीक, कोड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, डिजिट, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिजिट से लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे ब्लैक का हम लोग क्या लिखेंगे कोड, जो कि 0 रहेगा, ठीक, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 और वाइट 9, ठीक। इस तरीके से क्या होगा कि हम लोग अलग अलग कलर का अलग अलग यहाँ पे नंबरिंग कर लिए, ठीक है। जैसे कि ब्लैक का 0 हो गया, ब्राउन का 1 हो गया, रेड का क्या हो गया 2 हो गया, फिर ऑरेंज 3 हो जाएगा, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, 7 वायलेट और ग्रे 8 और वाइट 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग के पास पूरा डिजिट हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लायर आएगा, तो मल्टीप्लायर का मतलब कि 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कि जितना हमारा मल्टीप्लायर है, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, जितना हमारे पास डिजिट है, ठीक है, जितना हमारे पास डिजिट है उसी के पावर हम लोग कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास टॉलरेंस में ये एक इसका तो टॉलरेंस होता है, एक हमारे पास होता है गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। यहाँ पे गोल्ड की जो हमारे पास टॉलरेंस होगी, ठीक है, टॉलरेंस ±5%। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा उस पर अगर गोल्ड की पट्टी होगी बाहर में, तो ये क्या होगा कि ये अच्छी मटेरियल का बनाया हुआ रेजिस्टेंस है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वेरी करेगा, बहुत ही कम वेरी करेगा, कितना करेगा, ±5%। सिल्वर कितना करेगा, ±10%। और नो कलर पे ±20%, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास ब्राउन है, ब्राउन का कितना हो जाएगा, 1%, ब्राउन का 1%, रेड का 2%, फिर ऑरेंज 3%। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, येलो है, येलो कितना हो जाएगा, 4%। येलो के बाद हमारे पास क्या है, ग्रीन, ग्रीन का कितना हो जाएगा, 10.5%। उसके बाद हमारे पास 10.75%। येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू का कितना हो जाएगा, 10.75%। इसके बाद हमारे पास वायलेट है, वायलेट का कितना हो जाएगा, 0.1%। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रे, ग्रे का कितना हो जाएगा, 10.05%, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि अलग अलग कलर के भी यहाँ से आप पेपर में, अगर पेपर को क्या करना होगा, बहुत ही टफ बनाना होगा, तो वो क्या करेगा कि इस कलर को हमको टॉलरेंस न देके यहाँ से हमको टॉलरेंस दे सकता है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास ब्राउन का कितना हो जाएगा, ब्राउन का कितना हो जाएगा, 1%, ठीक है।
तो इस तरीके से हमको पूरा टेबल पहले याद करना होगा, ठीक। और ये टेबल हमको हमेशा काम आएगा, ठीक है। येलो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 4, ग्रीन का 10 टू पावर 5, ब्लू 10 टू पावर 6, फिर उसके बाद वायलेट 10 टू पावर 7, फिर उसके बाद ग्रे 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 9, ठीक है। यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा 4%, 0.5%, 0.75%, ठीक है। फिर उसके बाद 0. वायलेट का 0.1%, ग्रे का कितना हो जाएगा 0.05%, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि एक पेपर में हमारा ग्रे का टॉलरेंस पूछ दिया था, ठीक। ग्रे का क्या किया था टॉलरेंस पूछ दिया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पूरी चार्ट हो गई, जिससे कि हमको जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस है अगर उसका मान हमको ज्ञात करना होगा तो हम लोग इस चार्ट के सहायता से क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा हम लोग मान निकाल लेंगे। तो पहला क्या है कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट, मीन्स क्या हो जाएगा कि बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक। तो इसको याद करने का ये ट्रिक है थोड़ा सा कि बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फिर उसके बाद डिजिट आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लायर आ गया, मल्टीप्लायर के बाद फिर हमारे पास टॉलरेंस आ जाएगा कि कितना एरर आएगा उस मटेरियल में जिसका हम लोग रेजिस्टेंस बनाए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनरली हमारा क्या होता है, यही 3 आता है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में कभी भी अगर हमको टफ लेवल बनाना होगा तो क्या करेंगे कि हम लोग इधर का भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ देता है, ठीक है, कि ग्रीन का हमारा टॉलरेंस कितना हो जाएगा। तो ग्रीन का हमारा 5 नंबर पे आता है तो कितना आ जाएगा 10.5%, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए सब कोई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने कलर कोडिंग पे, ठीक। जो हमारे पास कलर कोडिंग के लिए जो रेजिस्टेंस अवेलेबल रहेगा, ठीक, वो क्या होंगे, या तो 4 बैंड में होंगे, 4 बैंड, जिसमें पहला क्या रहेगा, अगर हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे टॉलरेंस रहता है, ठीक है, जिस साइड में हम लोग टॉलरेंस रहेगा उस साइड को हम लोग क्या करेंगे, अपने राइट हैंड साइड में पकड़ के रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि उसके राइट हैंड साइड में हम लोग उसको पकड़ेंगे, जहाँ पे भी ये सबसे किनारे वाले पे जहाँ टॉलरेंस रहेगा, जहाँ भी हमारे पास गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई भी कलर की हमको पट्टी नहीं दिखेगी, तो वहाँ क्या होगा, हमारे पास एक, हमको यहाँ से पहचान में आ जाएगा कि ये हमारे पास क्या है कि अलग से एक टॉलरेंस है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, बाएं साइड से राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, और राइट साइड से होल्ड करने के बाद हम लोग सबसे जो पहला पट्टी आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
टॉलरेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉलरेंस या फिर त्रुटि बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर उसके बगल वाला हमारे पास अगर 4 बैंड है, ठीक है, तो उसके बगल वाला इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर, ठीक है। इसके बाद वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर, ठीक है। यहाँ पे या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणक, तो ये हमारे पास मल्टीप्लायर आ जाएगा, ठीक। अब उसके बगल वाली जो हमारे पास जो पट्टी होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दहाई, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलेंगे टेंस और इसको क्या बोलेंगे, यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि 3 टाइप 4 बैंड में अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है तो उसकी हम लोग ग्रेडिंग या फिर हम लोग जो मान निकालेंगे वो क्या करेंगे, ऐसे हम लोग मान निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास टॉलरेंस हो जाएगा, उसके बगल वाला हमारे पास क्या होगा कि मल्टीप्लायर, फिर उसके बगल वाला हमारे पास टेंस हो जाएगा, दहाई, उसके बगल वाला हम क्या हो जाएगा कि इकाई हो जाएगा, ठीक। जब हमारे पास 4 बैंड होंगे तब, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास अगर 5 बैंड हुए तो अगर यहीं पे अगर हमारा 5 बैंड वाला अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक, तो इसके भी पकड़ने का तरीका वही रहेगा, ठीक है, कि जो जहाँ पे हमारा टॉलरेंस रहेगा, ठीक, उस साइड को हम लोग क्या करेंगे, अपने राइट हैंड साइड में पकड़ेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि वहाँ से हम लोग इसको ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रुटि या टॉलरेंस, इसको मल्टीप्लायर या फिर गुणक, ठीक। फिर इसके बगल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे कि 100, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 100, ठीक, या फिर सैकड़ा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे 100 या फिर सैकड़ा। फिर इसके बगल वाले को टेंस या फिर दहाई, इसके बगल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे यूनिट, इकाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर 4 बैंड आया तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ऐसे करेंगे कि सबसे पहले त्रुटि, मल्टीप्लायर, फिर दहाई, फिर इकाई। फिर उसके बाद अगर हमारे पास 5 बैंड आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ये त्रुटि हो गया, मल्टीप्लायर, सैकड़ा, टेंस, फिर उसके बाद यूनिट आ जाएगा, ठीक है। इसी के बाद अगर हमारे पास यहाँ से ये क्वेश्चन दे देता है कि अगर हमारे पास 6 बैंड की कोई रेजिस्टेंस है, क्या है कि कोई 6 बैंड की कोई रेजिस्टेंस है, ठीक, तो छठवां भाग जो हमारे पास छठवां बैंड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो छठवां बैंड हमारा क्या होता है कि ये किसको करता है, अल्फा को करता है, ये किसको करता है, अल्फा को करता है। छठवां बैंड किसको करेगा, अल्फा को, ठीक। जब भी छठवें बैंड के लिए क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा कि ये यही पूछेगा कि जो हमारे पास छठवां बैंड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो वो किसको करेगा,
अल्फा को, मतलब कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट को ये रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद वही हो जाएगा जैसे यहाँ पे त्रुटि टॉलरेंस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लायर, फिर 100, फिर उसके बाद टेंस, फिर उसके बाद यूनिट। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग जो हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या करेंगे कलर के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद इसको नोट कर लीजिए सब कोई। यहाँ पे सिर्फ 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड। जनरली हमारे पास 5 बैंड या फिर जनरली 4 बैंड हमारे पेपर में आता है, लेकिन कभी भी अगर पेपर टफ बनाना होगा तो क्या करेगा कि 6वां बैंड दे देगा, 6 बैंड का रेजिस्टेंस, और उसमें पूछ देगा कि जो हमारे पास 6वां बैंड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 6वां बैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा अल्फा को। यहीं पे अगर हमारे पास अगर 5 बैंड वाला आ जाएगा तो 5 बैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो इसी तरह एक क्वेश्चन लिखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा है, एक प्रतिरोध पर क्या हो जाएगा एक प्रतिरोध पर क्रमशः भूरी, हरी, भूरी, हरी, काली तथा सुनहरी पट्टियां हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान होगा प्रतिरोध का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये हमारे पास क्या है कि ब्राउन है, ग्रीन है, ब्लैक है और हमारे पास क्या है सुनहरी मतलब कि गोल्ड है, कि अगर इसकी पत्ती है, ठीक है, इसकी बैंड दी हुई है, तो इसका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास सुनहरी दिया हुआ है, सुनहरी क्या हो जाएगा हमारे पास टॉलरेंस हो जाएगा, सुनहरी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास सुनहरी टॉलरेंस हो गया। ठीक, फिर इसके बाद ब्लैक दिया हुआ है, फिर ये क्या हो जाएगा ब्लैक, फिर उसके बाद क्या दिया है ग्रीन, ग्रीन, फिर उसके बाद ब्राउन। तो ये हमारे पास 4 बैंड के अलग अलग टाइप के क्या हो जाएंगे बैंड हो जाएंगे। ठीक, जिसमें पहला क्या है हमारे पास गोल्ड, दूसरा क्या है ब्लैक, फिर तीसरा क्या है हमारे पास ग्रीन, चौथा हमारे पास क्या है ब्राउन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 4 बैंड आ गए हैं। ठीक, तो जैसा कि हम पहले बताए थे, हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास टॉलरेंस है, टॉलरेंस को ये अपने राइट हैंड साइड में पकड़ के देखेंगे कि जो हमारे पास सबसे पहले बैंड आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा टॉलरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉलरेंस में कौन सा कलर है गोल्ड है। ठीक, तो गोल्ड में हम लोग देख रहे थे कि जो हमारे पास क्या था कि गोल्ड में कितना था 5% था। ठीक है, तो 5% था तो गोल्ड का कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5%। फिर इसके बाद हमारे पास क्या था कि दूसरा हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास यहाँ पे टॉलरेंस के बाद क्या आएगा मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास कलर है मल्टीप्लायर में कलर है ब्लैक, तो ब्लैक पे कितना था 10 टू पावर 0। ठीक है, 10 टू पावर 0 हो जाएगा।
ये हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 0, ठीक। 10 टू पावर 0 के बाद क्या हो जाएगा, फिर अगला क्या है हमारे पास कि यहाँ पे क्या आ गया, टेंस आ गया। तो टेंस में क्या आ जाएगा कि दहाई, दहाई में हमारा क्या आ जाएगा कि फिर उसके बाद कौन सा कलर दिया हुआ है, ग्रीन, ठीक। तो ग्रीन का हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि टेंस में ये कितना आ जाएगा कि 4 दिया हुआ है तो 40, ठीक है। फिर इसके बाद डिजिट, डिजिट में हमारे पास क्या है कि ब्राउन है, तो ब्राउन में कितना आ जाएगा, 1 है, ठीक है। तो 1 को हम लोग फिर करेंगे, ये कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अगर हम लोग टोटल करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या है कि प्लस माइनस 5%, उसके बाद मल्टीप्लायर 10 टू पावर 0 है, 10 टू पावर 0 ये गुणे हो जाएगा। फिर ये ग्रीन कितने पे है कि दहाई पे है ना, मतलब कि 40 पे है, ठीक। यहाँ पे इकाई दहाई दूसरे पे है, ठीक है। इसको हम लोग 40 में लिख के 4 पे लिख दें, ठीक है, 04। तो ये क्या हो जाएगा 4। फिर उसके बाद हमारा ब्राउन ये किस पे है, यूनिट पे है, ठीक है। ग्रीन का कितना होता है, ग्रीन का 5 है, ग्रीन का कितना है 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 के बजाय यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक। ठीक है। तो 10 टू पावर 0 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 150 प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी जो हमारे पास रेजिस्टेंस बैंड है, ठीक, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग उसका मान निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसी पे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग अगर कर दें कि हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं, जैसे रेड, येलो, ऑरेंज, कौन कौन से हो गए, रेड, येलो, ऑरेंज और सिल्वर, ठीक। ये हमारे पास क्या है कि अलग अलग बैंड है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि अलग रेजिस्टेंस का मान निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेम उसी तरह एक हम लोग क्या बनाएंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। सिल्वर दिया है, सबसे किनारे हमारा सिल्वर हो जाएगा, उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर रेड। हमारे पास पहला क्या है, सिल्वर है, दूसरा क्या है ऑरेंज, तीसरा क्या है येलो, चौथा क्या है रेड, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग आ गए हैं, ठीक। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिल्वर का कितना था हमारे पास टॉलरेंस, प्लस माइनस 10%। फिर हम क्या बताए थे कि जस्ट टॉलरेंस के बगल वाला क्या होगा, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर में ऑरेंज का कितना होता है, हम लोग देखे थे ना कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो इसके बाद टॉलरेंस में कितना है ऑरेंज, तो 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3 हमारे पास क्या था ऑरेंज। तो ऑरेंज में 10 टू पावर 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 टू पावर 3। फिर उसके बाद क्या था हमारे पास येलो हमारे पास क्या था, टेंस था, ठीक। तो येलो कितना हो जाएगा, अगर 0, 1, 2, 3, 4 ले लेंगे तो येलो कितना है 0, 4, ठीक। फिर उसके बाद रेड हमारा क्या था, यूनिट था, तो कितना आ जाएगा 2, ठीक। अब इसी को अगर हम लोग क्या करें कि एक में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 4 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस माइनस 10%, ठीक है।
या फिर इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 24 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अगर आपको कहीं पे भी अगर ना समझ में आया हो तो क्या करें कि कमेंट में आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो हम अगले क्लास में क्या करेंगे कि उस टॉपिक को फिर से एक बार कवर करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा कि कोई भी कलर हमको दिया रहेगा तो हम लोग इस चार्ट की मदद से क्या कर सकते हैं, इस चार्ट की मदद से हम लोग सारे रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। ठीक, ये तो हम लोग देख लिए और इसकी हम लोग ज़रूरत भी देख लिए कि हमको आखिर कलर बैंड की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारे पास रेजिस्टेंस थे वो बहुत छोटे फिजिकल में क्या थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो उस पर हमको मान लिखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि ये कलर बैंड हम लोग यूज किए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो कलर बैंड है, ठीक, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको फिर से देख लीजिए। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में किसी एक अननोन रेजिस्टेंस, ठीक, यहाँ पे क्या किए कि एक अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए हम लोग ये ब्रिज बनाए हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से हम लोग जो मिडिल रेंज के जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक, उसके मान को हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे उसको मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए जैसा कि नाम पता चल रहा है कि ये हमारा ब्रिज है। ठीक है, तो ब्रिज में हमारे पास 4 रेजिस्टेंस आएंगे। ठीक, 4 रेजिस्टेंस आएंगे जो कि एक ब्रिज फॉर्म करेंगे और बीच में हम लोग क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर लगा देंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग क्या करेंगे, एक गैल्वानोमीटर लगा देंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, PQRS। ठीक है, हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, और बीच में हमारे पास क्या रहेगा, एक रेजिस्टेंस हम लोग रख सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले गैल्वानोमीटर को रख देंगे। गैल्वानोमीटर क्या करेगा कि जो भी हमारे पास बीच में जो करंट फ्लो कर रही है उसको वो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास P हमको क्या है कि यहाँ पे एक हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है हमारे पास P, तो ये इसकी बैलेंस कंडीशन क्या है कि बैलेंस ब्रिज में इसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि संतुलित ठीक, संतुलित अवस्था के लिए शर्त क्या होगा। ठीक है, तो संतुलित अवस्था के लिए शर्त क्या हो जाएगा कि हमारे पास अगर PQRS है
तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि PS बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू क्यू, ठीक है। PS बराबर R इंटू क्यू। अगर जब हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा तो आई गैल्वानोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। जब ये बराबर हो जाएगा तो गैल्वानोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक। हम क्या कर सकते हैं कि पी क्यू, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं फिर, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास ये कंडीशन आएगी, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि गैल्वानोमीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो ये हमारा ऐसा ब्रिज बन जाएगा। फिर तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको सीरीज के जो रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करते हैं, सीरीज के रेजिस्टेंस से हम लोग उसको ऐड करके हम लोग यहाँ से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे, ठीक, कि जैसे कि अगर हमारे पास अगर ये हमारे पास क्या है, एक ब्रिज है, ठीक है, जिसमें R1 R2 R3 और R4 है और यहाँ पे क्या है R5। तो पहली कंडीशन क्या है कि इसके बैलेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनका जो गुणनफल है, इनका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर होगा, तब हमारा क्या होगा कि I5 में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस है, ठीक। तो बैलेंस की कंडीशन में क्या होगा कि R1 इंटू R3 बराबर क्या हो जाएगा R2 इंटू R4, ठीक। जब ये कंडीशन आ जाएगी तब हम कहेंगे कि ब्रिज में कोई भी ब्रिज हमारा बैलेंस है और R5 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक। यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, फिर R1 R2 R3 और R4। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो करंट आ रही है इधर इधर बढ़ गई, तो ये हमारा क्या है, ये सीरीज अब में आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर ये पहला अगर मान लें तो इसको दूसरा क्या हो जाएगा कि जब सीरीज में आ जाएगा, ठीक, तो पहला क्या है कि R1 प्लस R2 बराबर R1 डैश, इसको ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में है तो ये कैसा बन जाएगा R1 डैश, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या है R4 और R3 भी हमको किस में दिख रहा है, R3 प्लस R4 सीरीज में दिखा है, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि RA लिख लो, इसको RB, ठीक है, RA और ये क्या हो गया RB, ठीक है। तो इसके बाद हमको अब ये किस में दिखा, पैरेलल में दिखा है। तो पैरेलल में हम पहले क्या बताए थे कि इक्विवेलेंट जब रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट जब भी रेजिस्टेंस निकालेंगे किसी भी दो रेजिस्टेंस के लिए, तो हम क्या लिखेंगे कि R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर का गुणा मतलब RA इंटू RB अपॉन नीचे का जोड़ RA प्लस RB, ठीक, RA इंटू RB अपॉन RA प्लस
RB, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि जो हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं कि जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक ब्रिज है, ठीक। यहाँ पे कितना है 5 ओम, यहाँ कितना है 2 ओम, ये कितना है 4 ओम, और ये कितना है 10 ओम। ठीक है, और यहाँ 50 ओम। तो हम लोग क्या पहले क्या बताए थे कि अगर हम लोग सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, अगर ब्रिज हमारा बैलेंस नहीं होगा तो इसी को हम लोग क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको एक डेल्टा दिख रहा है ना, तो इस डेल्टा को हम लोग पहले स्टार में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि अगर यहाँ पे ब्रिज है, ठीक है, तो ब्रिज में हम लोग सिंपल बीच वाला चीज़ हटा देंगे और फिर उसको हम लोग नॉर्मली जो हम लोग सीरीज पैरेलल करके हम लोग लगाते हैं उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं कि 5 चौके 20 बराबर 10 गुना 20। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों ब्रिज हमारा क्या है कि अपोजिट आर्म के जो गुणनफल है वो बराबर है। तो इससे हमको क्या मिला कि जो हमारे पास R50 वाला ओम है, ठीक है, इस ब्रांच में करंट कुछ भी नहीं बहेगा। ठीक है, जो हमारे पास R50 वाले में जो करंट है वो कुछ भी नहीं फ्लो करेगी, तो इसका मतलब ये हम लोग हटा सकते हैं। ठीक, तो जब इसके बाद अगर हम लोग इसको हटाएंगे तो ये क्या करेंगे, ठीक। अब हम इसको हमको क्या दिख रहा है कि ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो 5 2 कितना हो जाएगा 5 और 2 7, तो 7 ओम यहाँ आ गया और 10 + 4 14 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये हमको किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि R इक्विवेलेंट बराबर ऊपर का गुणा 7 × 14 और नीचे का जोड़ 7 + 14 बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। 7 × 14/21, अगर इससे काटेंगे तो 3 कितना आ जाएगा 14/3 ओम। तो यहाँ पे कितना आ गया 14। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो भी ब्रिज वाला है कॉन्सेप्ट वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यहीं के साथ साथ हमारा जो पहला चैप्टर है, ठीक है, जो कि हमारा क्या था कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी था। ठीक, इसमें हम लोग क्या क्या जाने कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या क्या जाने कि हम लोग जाने चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोले थे आवेश। ठीक, इसका मात्रा क्या था कूलाम, और इसको किससे डिनोट कर रहे थे Q से। ठीक, उसके बाद हम लोग जाने करंट को, इसको हम लोग धारा बोलते हैं, इसका मात्रा क्या था एम्पियर। ठीक, इसको I से डिनोट कर रहे थे। ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या था और हम लोग इसको क्या बोल रहे थे Q/T भी बोल रहे थे, मतलब कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। फिर उसके बाद क्या था वोल्टेज, ठीक, इसका क्या था मात्रक वोल्ट, डिनोट किससे कर रहे थे कैपिटल V से, और ये क्या था W/Q, मतलब कि जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम। फिर इसके बाद क्या था हमारे पास रेजिस्टेंस,
प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम। ठीक, अब इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, आर से। ठीक, और ये हमारा क्या था, रो एल बाई ए, इसका मात्रक हम लोग इसको ओम बोल रहे थे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था हमारा, रजिस्टिविटी था। ठीक है, रजिस्टिविटी हमारा क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या, इसको हम लोग मात्रक में क्या था, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर था। ठीक है, डिनोट किससे कर रहे थे, रो से कर रहे थे। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखे कि कलर कोडिंग, फिर उसके बाद हम लोग देखे स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखे कलर कोडिंग, फिर व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें देख लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में कि ये क्या क्या चीज़ होते हैं, कौन कौन से टर्म हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे कि जो जो हमारे पास टॉपिक है, जो जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उस टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे। साथ ही साथ हम लोग इस पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आते हैं, न्यूमेरिकल पेपर, वो भी लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।